अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरी यूट्यूब फैमिली का। आई होप आप लोग खैर से होंगे, फिट होंगे और मज़े में होंगे। यहाँ बनी है विंटर स्पेशल पंजीरी, जो कि बहुत यमी बनी है, डिफरेंट स्टाइल से बनी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, और मैं क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ कर रही हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि मैं यूज़ कर रही हूँ सूजी, और यहाँ पे जो सूजी है मैं ले रही हूँ 1.5 कप, और यहाँ पे है मखाने और जो कि 1 कप है, और साथ ही हमारे पास है कोकोनट पाउडर जो कि 1-2 कप है, और अब साथ ही हमारे पास है 4 मगज़ जो कि मैं ले रही हूँ 1/4 कप, और किशमिश है ये भी है 1/4 कप, अखरोट है ये 1/3 कप है, और यहाँ पे जो काजू हैं ये भी 1/3 कप है, और साथ हमारे पास आ जाते हैं बादाम जो कि 1/2 कप है, और पिस्ता आ जाता है ये है 1/4 कप, और साथ हमारे पास आ जाती है गोंद जो कि 1/3 कप है, क्योंकि अभी ये फूल भी जाएगी जब हम इसको कुक करेंगे थोड़ा सा। और यहाँ पे आ जाते हैं कोकोनट गार्निशिंग के लिए। तो सबसे पहले मैंने लिया है पैन, और उसमें देसी घी ऐड किया है 2 टेबलस्पून, और तकरीबन ये पूरा 1 कप ऑयल यूज़ होगा इन सबको बनाते हुए। तो यहाँ भी सबसे पहले आ जाते हैं मखाने, और इसको हम ऐड कर लेंगे, और अच्छा से हम इसको रोस्ट करेंगे, और हम जितना भी ड्राई फ्रूट रोस्ट करेंगे लो फ्लेम पे करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता आपने जो है ना स्पून जो है यूज़ करते रहना है, यूँ चलाते रहना है, और जब इनका थोड़ा सा कलर चेंज होगा और दैट्स मीन कि ये रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे ये रेडी हो चुके थे तो मैंने एक बाउल में शिफ्ट कर लिया था। तो अब आ जाती है बात गूंद की। तो गूंद भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है, और ये फ़ौरन से ना फूल जाएंगे, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, और ये इसी तरह जल्दी से आपने जो है स्पून चलाते रहना है, और जो स्पून है वो आपने रोकना नहीं है जब इसको आप रोस्ट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे अच्छे से ना कलर भी आहिस्ता आहिस्ता इनका चेंज हो चुका था, थोड़े थोड़े से फूल चुके थे, और मैंने फिर इसको एक बाउल में शिफ्ट कर लिया। फिर इसी पैन में थोड़ा सा और मैंने घी ऐड किया, और यहाँ पे बादाम मैंने ऐड किए हैं, और साथ ही यहाँ पे आ जाते हैं अखरोट, और वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं। अब आ जाएगा यहाँ पे ऐड किया हमने काजू जो कि थोड़ा सा रोस्टेड था, बस इसमें थोड़ा सा और रोस्ट करना है, तो काजू भी ऐड हो गया। अब आ जाती है पिस्ते की बारी। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल साबित ऐड किए हैं, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा कट करके ऐड कर सकते हो। अब इन सबको अच्छे से हमने लो फ्लेम पे ही कुक करना है, और अच्छे से हमने रोस्ट करना है। जब इसमें थोड़ी सी शाइन आ जाएगी और थोड़ी सी आपको इसकी खुशबू आने शुरू हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। तो अभी मैं आपको वो पार्ट दिखाती हूँ जहाँ पे ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे ना ये देखिए इस पे शाइन आ चुकी है, और इनकी बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही थी। तो बस फिर मैंने एक बाउल लिया, उसमें इसको शिफ्ट कर दिया था। अब आ जाती है 4 मगज़ की बारी। तो यहाँ पे भी उसको मैंने अच्छे से रोस्ट किया है। आपने जितना भी ड्राई फ्रूट रोस्ट करना है वो लो फ्लेम पे ही करना है, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ पे 4 मगज़ का आहिस्ता आहिस्ता कलर चेंज हो चुका था, और अच्छे से ये खुशबू भी आने शुरू हो चुकी थी। तो यहाँ पे ये बिल्कुल डन हो चुका था। अब हमने उसी पैन में मैंने थोड़ा सा घी ऐड और किया है, उसमें किशमिश ऐड की है, और इसको भी अच्छे से हमने रोस्ट करना है। बहुत लाइट सा रोस्ट करना है, वो ज़्यादा रोस्ट नहीं करना। और यहाँ पे जब हो जाएगा तो इसको भी मैं एक बाउल में शिफ्ट कर लूँगी। अब आ जाती है मेन सूजी की बारी, और सूजी को हमने कितना कुक करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे पूरा 1 कप से थोड़ा सा कम था कि वो मैंने ऐड किया है, और यहाँ पे सूजी ऐड की है, और सूजी को हमने पहले थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे कुक करना है, ताकि अच्छे से ये जो है कलर थोड़ा सा जब इसका चेंज होगा तो फिर हम इसको लो फ्लेम पे ले आएंगे। तो यहाँ पे ना कलर चेंज होने शुरू हो गया था स्टार्ट पे ही, तो मैंने फ्लेम जो था वो लो पे कर दिया था। तो अच्छे से अभी इसको हमने थोड़ा सा जो है ना सेट करना है, थोड़ा सा कुक करना है, थोड़ा सा रोस्ट करना है। तो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर चेंज हो रहा है, और साथ ही अब इसमें कोकोनट पाउडर मैं ऐड कर दूंगी जो कि 1-2 कप है। और यहाँ पे जब कोकोनट पाउडर इसमें ऐड होगा, सूजी तो ऑलमोस्ट गरम गरम है,
तो थोड़ा सा एकदम से कलर चेंज कर देगा और खुशबू भी आपको आनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता इसमें ये मैंने इसको रोस्ट कर लिया इन दोनों चीज़ों को और ये सेट हो चुकी थी, इसका ये कलर है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या किया, एक बाउल लिया और उसमें सूजी और कोकोनट जो पाउडर है वो ऐड किया है और यहाँ पे मैं शक्कर यूज़ कर रही हूँ हाफ कप। आप चाहें तो प्लेन इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट यही है कि आप जो है शक्कर इसमें यूज़ करें। तो यहाँ पे मैंने इन तीनों चीज़ों को ऐड किया हुआ है और यहाँ पे अच्छे से इनको मिक्स कर रही हूँ और जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर बाकी चीज़ों का जो ड्राई फ्रूट है और वो क्या करना है वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पे बताती हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से ना मैंने ऐड कर दी थी शक्कर और इनको तीनों चीज़ों को मिक्स कर लिया था। अब आ जाती है ड्राई फ्रूट की बारी और इसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो सिलबट्टा होता है वो भी आप ले सकते हो, उसमें ही ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया मखाना और गूंद और जितना ही ड्राई फ्रूट मैंने रोस्ट किया था वो मैंने इसमें ऐड किया है और अब इसमें ऐड होगी किशमिश और किशमिश के बाद ऐड होगा जी 4 मगज़। तो यहाँ पे जितनी भी सारे ड्राई फ्रूट थे जो रोस्टेड थे वो भी ऐड हो चुके हैं और चॉपर में हमने इतना इसको चॉप करना है, ग्राइंड करना है कि इसका पाउडर फॉर्म में आ जाए मटेरियल। ठीक, तो यहाँ पे ये हो चुका था डन और इन सब चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स करना है। जो हमने कोकोनट पाउडर और हमने जो शक्कर ऐड की थी उसमें सारा ड्राई फ्रूट जो है मिक्स कर दिया है और ये बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। और यहाँ पे ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। तो अब आपको मैं इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। सर्दियों में आप लोग बनाएं, ये खाएं, बड़ों को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं, खुद खाएं, ताकत आती है और बहुत हेल्थ के लिए बेनिफिट है। तो ये देखिए इसकी फाइनल लुक जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाई है और होपफुली आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो आप लोग ज़रूर इसको बनाइएगा और ज़रूर खाइएगा ताकि आप लोग हेल्दी रहें। और ईट हेल्दी स्टे हेल्दी। और आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। फिर मिलेंगे अच्छी सी रेसिपी के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।